हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड है न्यूमेरिकल। देखो इसमें क्या कहते हैं, इफ़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर इंडक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम 0.01 मिली हेनरी टू 10 मिली हेनरी ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन आयरन कोर इन इट। मतलब एयर जब थी तब तक कितना था इंडक्टेंस आपका 0.01 मिली हेनरी, और जब आपने इंट्रोड्यूस कर दी आयरन की कोर तब कितना इंक्रीज हो गया ये 10 मिली हेनरी। नाउ कैलकुलेट द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ज़रा, यहाँ पर जब एयर थी तो ये वाला जो सेल्फ इंडक्टेंस है मैं इसको L1 से लिख लेता हूँ। ये है 0.01 मिली हेनरी। 0.01 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो हम तो कितना आ जाएगा नीचे 100। ये मिली हेनरी और मिली हटाएंगे तो 1/100 है ये, और मिली के लिए 10 की पावर -3 लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो ये देखो ये एक्चुअली में यहाँ कितना हो गया, ये 1/10 की पावर 2 हो गया। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये है 10 की पावर -3। तो ये 2 ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस का 2, तो -3 और -2 कितना हो गया 10 की पावर -5। ये आ गया 10 की पावर -5 हेनरी L1। ऐसे ही L2 क्या है, जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया आयरन का कोर यानी कि कोई मीडियम आ गया तब कितनी हो गई इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, और सेल्फ इंडक्टेंस है इसलिए L से लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 मिली हेनरी। मिली का हम क्या करेंगे 10 की पावर -3 लगा देंगे और हेनरी साथ में, तो ये कितना बन जाएगा, ये 1 है, 1 - 3 पता है ना। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 की पावर 1 है और ये -3 है, तो 10 की पावर 1 - 3 इस तरीके से लिखते हैं हम। कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर -2 हेनरी आ गया। ये आ गया आपके पास L2। क्या समझ में आ रहा है? अब देखो ये रिलेट कहाँ से करेगा, आपने टॉपिक किया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, मैं एक बार आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। ठीक, ये देखो ये वाला टॉपिक किया था आपने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड वाला। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ये हमने इंडक्टेंस निकाली थी, कितनी आई थी ये μ0n² A/L। ठीक है, तो इसी का ही यहाँ पर यूज़ होने वाला है। क्लियर हो रही है कहानी? देखना अभी कि कैसे। और जब हमने ये मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया था तो ये था μm आ गया था, μ0 की जगह μm आ गया था, और μm की वैल्यू हमने μ0 μr यहाँ पर पुट कर दी थी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला दिखाना था मुझे मेन आपको। L क्या है, μ0n² L में A। क्लियर है? तो चलो चलते हैं अपने उसी पे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि कौन सा यूज़ होने वाला है। ठीक, तो देखो ज़रा यहाँ से एक चीज़ को समझना आप, L1 जो है उसके लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि एयर वाला है तो मैं इसमें फॉर्मूला लिख सकता हूँ μ0n² A/L। कितनी बात क्लियर है? और L2 के लिए जो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ये मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया था इस वजह से, तो μm इंटू में n² A/L। क्लियर? और ये चीज़ मैंने वहाँ भी आपको बताई थी, अगर आपको याद है यहाँ पर बता देता हूँ। देखो μr रिलेटिव जो परमेबिलिटी होती है वो होती है μm/μ0 के इक्वल। तो यहाँ से μm की वैल्यू जो आएगी वो μ0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो μr इंटू में μ0 ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम μm की वैल्यू पुट करेंगे, μr इंटू में μ0 n² A/L। ये आ गई L2 की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर ये L2 है और ये आ गया μr। ठीक है, अब देखो μ0 n² A/L ये भी यही है और ये L1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस पूरी वैल्यू की जगह L1 लिख सकता हूँ ना। तो ये L1 लिख दिया मैंने, क्योंकि μ0 n² A/L ये रहा L1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ L1 लिख दिया। बताओ कोई परेशानी है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ज़रा, हमें तो रिलेटिव परमेबिलिटी ही निकालनी थी कोर की। तो देखो μr यहीं रहने देंगे और ये L2 और ये L1 यहाँ आ जाएगा। बहुत इजी। ठीक है, अब देखो L2 की वैल्यू कितनी थी 10 की पावर -2, वो यहाँ रख दो 10 की पावर -2 अपॉन में, और L1 कितना था हमारे पास, ये देखो 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -5 यहाँ रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, देखो -2 और ये -5 ऊपर जाके कितना बन जाएगा +5। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी अब वो कितनी आ जाएगी 10 की पावर -2 और +5 है ये आपके पास। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, देखो ये 10 की पावर 3 इक्वल टू में μr। क्या इतनी बात क्लियर है? तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो है आपके पास वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 की पावर 3। बताओ, इजी था? ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया 10 की पावर 3 इसका आंसर आएगा। क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी निकालनी थी। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।